जब से विश्वामित्र सेना अपनी क्रांति की शुरुआत की है बक्सर के लेके, तो देख रहे हैं कि सारे सरकार को भी मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने भी 600 कुछ करोड़ रुपया का जो है यहाँ पे जो है आवंटन किया बक्सर के लिए। क्रांति के डर से सरकार अब झुकने लगा है। अब लगता है कि बक्सर का गौरव जो है अब प्राप्त हो जाएगा। पंचकोसी यात्रा हम घूम के आ गए, पैदल नहीं आदमी चल सकता है, तो सबसे बुरा हाल है। बक्सर के लोग अब जग चुके हैं। सनातन संस्कृति के साथ साथ बक्सर की अब क्रांति की लड़ाई शुरू हो गई है, अब आम जनता की लड़ाई हो गई है। बक्सर से सनातन की आवाज गूंज रही है और इसी क्रम में आज सनातन जोड़ो यात्रा का 5वां दिन और जन सैलाब उमड़ा इस यात्रा में। और लगातार हम आपको इस यात्रा की खबर पहुंचा रहे हैं और किस तरीके से लगातार सनातन की आवाज को लेकर एक यात्रा निकाली गई और आज 5वें दिन एक बार फिर से जन समर्थन मिला और जन सैलाब उमड़ पड़ा इस यात्रा में। और आपको बता दें, विश्वामित्र सेना द्वारा आयोजित सनातन जोड़ो यात्रा के 5वें दिन रविवार को जन समर्थन मिला और एक गजब की लहर देखने को मिली। करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करती ये यात्रा बक्सर जिले के सांस्कृतिक चेतना और सनातन एकता का प्रतीक बन गई है और लगातार गर्मजोशी के साथ अलग अलग जगहों पे इस यात्रा को जन आंदोलन के तौर पे देखा जा रहा है और लोगों के द्वारा स्वागत भी किया जा रहा है। और दोपहर से लेकर शाम तक जब यात्रा अलग अलग जगह गुजरती है तो कहीं ना कहीं बक्सर में एक अलग ही गूंज सुनाई पड़ती है और एक अलग ही खूबसूरत नजारा देखने को मिलता है जब जन समर्थन के साथ सनातन की गूंज बक्सर से होकर गुजरती है। और आपको बता दें, इस ऐतिहासिक यात्रा के अवसर पे विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने कहा कि बक्सर को मुख्यमंत्री द्वारा दी गई 600 करोड़ की सौगात हमारे वर्ष की तपस्या और संघर्ष का प्रतिफल है। तो कहीं ना कहीं आज बक्सर के लिए बड़ा दिन था जब दोपहर सुबह ही मुख्यमंत्री ने 600 करोड़ की बड़ी सौगात बक्सर को दी और इसी क्रम में विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे ने इसको लेकर अपनी बातें भी रखी कि ये लगातार हमारे वर्षों के संघर्ष की एक यात्रा थी जिसका आज कहीं ना कहीं सफल फल मिला है जब मुख्यमंत्री ने 600 करोड़ की सौगात दी। और आपको बता दें, इसी क्रम में विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक ने अपनी बातें रखी और लगातार सनातन जोड़ो यात्रा से वो ये सिद्ध कर रहे हैं कि सनातन संस्कृति को जोड़ने का एक प्रयास जो है वो अब जन आंदोलन बन चुका है। सुने क्या कुछ कह रहे हैं राजकुमार चौबे। लेकिन स्थिति इतना जर्जर है हमारे धार्मिक स्थल और धार्मिक धरोहरों का कि अब कहने लायक नहीं है। हम तो बार बार ये कहते हैं कि इस तरह की जो है आज हमारा चौसा का जो स्थिति है, जो च्यवन मुनि के नाम से जाना जाता है, चौसा कायाकल्प, आज इतना बड़ा धरोहर है दुनिया में। च्यवन ऋषि च्यवनप्राश जो बनाकर कायाकल्प किए, आज स्थिति क्या है? सबसे बुरा स्थिति है, सबसे स्थिति खराब है। हम इसी की तो कर रहे हैं दौरा, सब जगह जा जाके धार्मिक स्थलों और धरोहरों को। ये लोग क्या किए हैं? बक्सर इसी सनातन संस्कृति और धरोहर के लिए जाना जाता है। बहुत जर्जर व्यवस्था है, कहने लायक नहीं है। ऐसे प्रतिनिधित्व करने वाले ऐसे नेताओं पे हमको घिन आता है। सर, चौसा का जो इतिहास रहा है काफी गौरवशाली रहा है। च्यवन मुनि का आश्रम है या फिर चौसा का जो महायुद्ध हुआ था उसको लेकर जो लड़ाई का मैदान, उसका भी हालात वही है। बुरा हाल है, कोई देखने लायक नहीं है। कौन देखने आएगा? इतना बड़ा हमारा रहा है चौसा का इतिहास, पूरा देश दुनिया में विख्यात है। धार्मिक से लेके और जो युद्ध हुआ है चौसा युद्ध, उसका कोई क्या देखने आएगा? क्या है यहाँ पे? यही तो विश्वामित्र सेना लड़ रही है कि जो हमारा बक्सर का धरोहर है उसको हमारा गरिमा वापस लौटा दो, उसको बना दो। दुनिया में जो 800 करोड़ 1000 करोड़ दूसरे जगह जा रहा है वो हमारे बक्सर को भी दे दो, हमारा धरोहर सुधर जाएगा, बक्सर के लोग विकसित हो जाएंगे, अच्छा हो जाएगा बक्सर। तो इसकी लड़ाई विश्वामित्र सेना लड़ रही है। जिले के चारों तरफ घूम आया है लगभग सभी प्रखंडों में। क्या लग रहा है आपको, उदासीनता का वजह क्या है? उदासीनता का वजह है कि जो हमारे नेतृत्व करने वाले लोग हैं उनकी उदासीनता और भ्रष्टाचार जिस तरह से उन्होंने लोगों ने किया है उसका साफ झलक दिखाई दे रहा है। लेकिन एक बात खुशी की भी है कि जब से विश्वामित्र सेना अपनी क्रांति की शुरुआत की है बक्सर के लेके, तो देख रहे हैं कि सारे सरकार को भी मुख्यमंत्री जी आए, उन्होंने भी 600 कुछ करोड़ रुपया का जो है यहाँ पे जो है आवंटन किया बक्सर के लिए। ये बड़ी खुशी की बात है कि धीरे धीरे विश्वामित्र सेना के क्रांति के डर से सरकार अब झुकने लगा है। अब लगता है कि बक्सर का गौरव जो है अब प्राप्त हो जाएगा। सर, आजादी को 79 साल गुजर गए, बनारस की अपेक्षा बक्सर को देखा जाता है बक्सर काफी पीछे है। कहीं नहीं खड़ा है बक्सर, बनारस की अपेक्षा बक्सर कहीं खड़ा नहीं है। अयोध्या भगवान राम का जन्म भूमि, बक्सर भगवान का कर्म भूमि, शिक्षा स्थली, लेकिन इसकी स्थिति क्या है?
मैं बार बार तो यही कहता हूं ना कि हमारे बाहर के लोग आएंगे तो हम क्या दिखाएंगे, चौसा हो, बक्सर हो, क्या दिखाएंगे ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों को दुनिया में, क्या दिखाएंगे, कैसे पर्यटन आएंगे? न चलने का रास्ता है, न जगह है। पंचकोशी यात्रा हम घूम के आ गए, पैदल नहीं आदमी चल सकता है। तो सबसे बुरा हाल है। ये तो सवाल प्रतिनिधि करने वाले जो एमएलए है और एमपी पे, उन पे उठना चाहिए कि क्या प्रतिनिधित्व करते हैं आप, कि अपने क्षेत्र का विकास नहीं कर पाते हैं। ये समाज की लड़ाई हो गई है, अब ये बक्सर की लड़ाई हो गई है और बक्सर के लोग अब जग चुके हैं। सनातन संस्कृति के साथ साथ बक्सर की अब क्रांति की लड़ाई शुरू हो गई है, अब आम जनता की लड़ाई हो गई है। ये चुनाव है तो घोषणाएं तो हुई कई बार, सोनी चौबे के द्वारा कई बड़ी घोषणाएं की गई, लेकिन जमीन मुख्यमंत्री का घोषणा नहीं हुआ है। आज विश्वामित्र जो है पार्क बन रहा है, पैसा आवंटन हो गया है, ये घोषणा 600 करोड़ रुपया आवंटन हो चुका है, अभी तक नहीं हुआ है। कोई भी कैबिनेट मंत्री हो या कोई भी हो, अभी तक कोई, खाली ये चुनावी घोषणा होता था उनके मुंह से, लेकिन अब सरकार मुख्यमंत्री के द्वारा हुआ है। तो बक्सर बदल रहा है। विश्वामित्र सेना जब से मैदान में उतरी है तब से बक्सर का जो है अब बदलने लगा है धीरे धीरे। हमारा केवल मांग है महर्षि विश्वामित्र कॉरिडोर बनाया जाए, जो हमारा धरोहर है बक्सर का, उसको एक जगह दिखाया जाए और चेमन मुनि का जो आश्रम है इसको भव्य बनाया जाए, यहाँ भी टूरिज्म लोग देखने आए। चौसा का युद्ध हो या चेमन ऋषि का आश्रम हो, ये सबको विकसित किया जाए कि लोग देखने आए। की उत्थान की लड़ाई लड़ी है और देखिए आज ये नतीजा है कि आज इतना प्राचीन सूर्य मंदिर है और यहाँ एक ऐसा सरोवर भी है कि जो यहाँ पे लोग जो है नहाते हैं, तो उसका दुर्भाग्य होता है कि हम अपने सनातन संस्कृति की उत्थान के लिए कभी आवाज नहीं उठाते हैं। सनातन की लड़ाई में हम कमजोर पड़ जाते हैं। इसका कारण तो उसी तरह से ये सूर्य मंदिर है, लेकिन फिर भी इसका विकास काहे नहीं हुआ, इसका बढ़िया इसका रूपरेखा क्यों नहीं दिया गया? भाई चलिए यहाँ पे जो है प्रोग्राम विश्वामित्र सेना के द्वारा सनातन उत्थान की यात्रा की लड़ाई तो हम लड़ ही रहे हैं, तो ये हम चाहते हैं कि इसका भी बहुत भव्य यहाँ मंदिर बने और इसका प्रचार प्रसार हो। विश्वामित्र सेना एक ऐसा संगठन है जो सनातन संस्कृति में आपका बच्चों का भविष्य बेहतर हो, आपके बच्चे को रोजगार मिले और हमारे बच्चे शिक्षित हो। संस्कार भी जरूरी है, इसलिए ये संगठन जो है विश्वामित्र सेना का जो निर्माण हुआ है, बक्सर जो है भगवान राम की कर्म भूमि रही है और माता अहिल्या का उद्धार यही हुआ। चेमन ऋषि यही थे जहाँ च्यवनप्राश बना। कई कंपनियां आज जो है करोड़ों अरबों रुपया कमाते भी होंगे और हर आदमी ठंडा के यदि सनातन को मजबूत करना है तो आप सबको लड़ना होगा। और हम बक्सर को पर्यटन दृष्टिकोण से बक्सर को विकसित कराने का एक संकल्प लेके विश्वामित्र सेना लड़ाई लड़ रही है कि आने वाला समय में बक्सर का एक भी व्यक्ति जो है बेरोजगार न रहे, हमारे बच्चों का भविष्य बहुत सुंदर हो। और ये इतना सुंदर भविष्य बनेगा कि जिस तरह से काशी, अयोध्या, मथुरा, वृंदावन का इतिहास है, यहाँ उत्तराखंड आप चले जाइए, आप हिमाचल प्रदेश चले जाइए, यहाँ साउथ चले जाइए, आप कलकत्ता में भी जाइए, वहाँ भी सनातन संस्कृति के इर्द गिर्द लोग जाते हैं और घूमती है इकोनॉमी। इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि जितना हमारा बनारस लगे, हम लोगों का बगल में सटा हुआ शहर है, इतना प्राचीन है, लेकिन बक्सर उससे भी प्राचीन है। वो भी गंगा के किनारे बसने वाला सबसे सुंदर जगह है और बक्सर भी सबसे सुंदर जगह है गंगा के किनारे बसने वाला, जबकि लोग उसको मिनी काशी कहते हैं। लेकिन हम कहते हैं कि मिनी काशी नहीं है, काशी से भी पुराना इतिहास आपका बक्सर का है। इसको इस आधार पे समझिए कि बताइए ये बक्सर में ये प्राचीन शिव मंदिर जो है, सूर्य मंदिर, ये कितना पुराना है। ये सारे लोग, हर आदमी सनातन संस्कृति की उत्थान की बात करे और विश्वामित्र सेना के साथ आप लोग जुड़िए। हम लोग सनातन में एक ऐसा, जब सनातन के बात आता है तो बहुत लोग लगता है कि सनातन से क्या होगा, सनातन गाली हो गया है। सनातन के नाम से लोगों को गाली समझ में आता है, सनातन को कमजोर करने का प्रयास करते हैं। लेकिन एक बात आपको समझना होगा, सनातन में कितनी ताकत है। सनातन वो ताकत है कि आप घर में संस्कार खुलने लगा। इसका क्या कारण है? पहले हमारे माता पिता को जब बूढ़े हो जाते थे तो हम लोग सेवा करते थे, अपने सेवा करते थे, कहते थे कि माँ बाप का सेवा करने का मतलब हुआ कि भगवान का सेवा के बराबर होता है। लोग कहते हैं कि इससे कितनी बड़ी जो है पुण्य प्राप्त होता है। लेकिन आज के देश में ये बिगड़ता जा रहा है, हर परिवार कमजोर होता जा रहा है।
इसलिए कि हम अपने घर में सनातन संस्कृति की बात कहीं ना कहीं कमजोर हो रही है। हम अपने संस्कार से कहीं पीछे हट रहे हैं। आज यही बगल में देखिए रोहतास, भभुआ, सासाराम में एक बहुत बड़ा हम देखे वृद्धा आश्रम खुल गया। वहां जगह नहीं है, लोग ला ला के अपने माँ बाप को वहीं छोड़ दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं सनातन कमजोर हो रहा है। आने वाला हमारे साथ भी यही होगा। तो हम ये कहते हैं कि आप अपने बच्चों को भी सनातन संस्कृति की बात करें, लेकिन इसके साथ साथ विकसित बक्सर की भी बात करते हैं। इसलिए विकसित बक्सर की बात करते हैं कि बक्सर पर्यटन के अलावा कोई विकास नहीं हो सकता है। अब यही देखिए, अब यही यदि सूर्य मंदिर, तो ये कहीं ना कहीं हमारी कमी है। अब इसमें आपको बढ़ करके हिस्सा नहीं लेंगे आप लोग, तो आपकी बातों को कोई नहीं। जब आपके अंदर इस चीज की ताकत नहीं है लड़ने का, अपने इतना बड़ा प्राचीन मंदिर का, सूर्य मंदिर से, इससे पूरा गांव विकसित हो सकता है। एक गरीब से गरीब और हर बच्चे को इससे रोजगार इस मंदिर से मिल सकता है। लेकिन आप लोगों को लड़ना चाहिए। सनातन संस्कृति में इतनी ताकत है कि आपका एक एक बच्चा जो है, मिठाई बेचने वाला, कपड़ा बेचने वाला, होटल से लेके हर तरह का जो है वहां पे लोगों को रोजगार मिला हुआ है और लोग रोज हजारों रुपया कमा रहे हैं और उनके बच्चा जो है अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है। अब जाके देखिए बगल में है, जगह नहीं है वहां रहने का। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, बक्सर की बात इसलिए कमजोर हो गई कि बक्सर में सनातन संस्कृति के कोई बातें करने वाला नहीं था। बक्सर का करने काशी आए, वो बक्सर भी आए, उतना ही महत्व है। और यदि बक्सर नहीं होता तो बक्सर में रामायण नहीं लिखा जाता। यदि विश्वामित्र जी भगवान राम को लेकर बक्सर नहीं आते तो ये रामायण नहीं लिखा जाता। ये बक्सर इतना धार्मिक जगह है, जिस धरती पर हम लोग जन्म लिए हैं, इस धरती का पहले उन लोगों का निवास हुआ करता था। वहां जाके वहां का भोजन करते हुए बक्सर में गए और वो उत्तरायणी नदी, गंगा नदी में वहां एयरपोर्ट बनेगा। यही भी बक्सर में भी हवाई जहाज उतरेगी। ये हम लोगों का दृढ़ संकल्प है, ये होगा। लेकिन कहने का मतलब है कि इतना पुराना सूर्य मंदिर है, इसका विकास काहे नहीं हुआ? कहीं न कहीं हम ग्रामीणों की कमी है, हम लोगों को भी कमी है। सनातन संस्कृति के प्रति आप उत्सुक नहीं है और इतनी भीड़ होती है कि आपको लगेगा कि क्या है। आप फिदा बन जाइए, लाखों लोग रोज दर्शन करने जाते हैं। काशी जाइए, कितने दर्शन करने जाते हैं। उत्तराखंड, केदारनाथ चले जाइए, बद्रीनाथ, केदारनाथ, इतनी दुर्गम पहाड़ी में भी लोगों का क्या जोश है, लोग दर्शन करने जाते हैं। और उत्तराखंड सरकार तो उसी पे चल ही रही है, टूरिज्म पे चल रही है। तो मेरा यही मानना है कि आप लोग सनातन संस्कृति के प्रति आप लोग थोड़ा जोश लाइए और उत्सुकता बढ़ाइए और विश्वामित्र सेना इस पर बनाने के लिए और विश्वामित्र सेना के साथ और आप लोग जुड़िए। सारे ग्रामीण वासियों को हम आग्रह करेंगे, हर लोगों को, कि विश्वामित्र सेना जो पूरा बक्सर के लिए है, सनातन संस्कृति हुआ। तो पहले हमको बक्सर सनातन संस्कृति का उत्थान करना है, विकसित बक्सर बनाना है कि लोग देखे। इसी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं और इसी के चलते यहाँ पे हम भ्रमण करते हुए हर जगह जा रहे। आंगन में हमको ये बोलने का मौका मिला। भगवान सूर्य को भी प्रणाम करते हैं और सबको नमस्कार और प्रणाम। जय श्री राम। तो आपने विश्वामित्र सेना के राष्ट्रीय संयोजक राजकुमार चौबे को सुना और लगातार अलग अलग मंच से सनातन की बात करते नजर आते हैं और लगातार सनातन की बात जिस तरीके से गूंजी है बक्सर से, बक्सर को एक पर्यटन स्थल के तौर पर विकसित करने की बात और साथ ही साथ बिहार में बक्सर को एक अलग पहचान देने की बात वो लगातार अलग अलग मंचों से करते दिखे हैं। और देखिए उसका एक फल भी मिला कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बक्सर को लेकर एक बड़ी सौगात दी और इसको लेकर भी दोपहर में राजकुमार चौबे ने अपनी बात रखी थी और आज शाम होते होते अंत तक उन्होंने इस पूरी प्रक्रिया को लेकर, पूरी सफल संघर्ष को लेकर उन्होंने कहा कि किस तरीके से हम लोग लगातार सनातन की बात, बक्सर की बात करते नजर आते थे और काशी अयोध्या का जिक्र तो हर तरफ से होता था, लेकिन अब बारी थी बिहार के बक्सर की और कहीं ना कहीं इस पे उन्होंने मुख्यमंत्री का ध्यान केंद्रित कराया है और साथ साथ उन्होंने एक लंबा पत्र पीएम को भी लिखा था। तो इसकी बात भी वो लगातार अलग अलग मंचों से करते आ रहे हैं और इन सब के बीच सनातन जोड़ो यात्रा का 5वां दिन अपने आप में जनसैलाब उमड़ पड़ा है और देखना होगा आगे ये यात्रा किस तरीके से सफल मोड़ लेती है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं लाइव सिटीज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।